हाय एवरीवन और नमस्कार सभी को मेरे चैनल इजी लर्निंग लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 5 है ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5th के बुक का, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं सीड्स एंड सीड्स। तो स्टार्ट होता है। गोपाल एक बंदा है, वो अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा है कि उसकी मौसी की फैमिली आएंगी, उसके साथ उसके कजन्स भी आएंगे, तो वो किस तरीके से हॉलिडे को एंजॉय करेगा, क्या क्या फूड खाएगा, क्या फन करेगा, एट्सेट्रा। इसी बीच उसकी मम्मा उसे पुकारती हैं और कहती हैं कि वो कहीं जा रही हैं, वो उसकी बुआ के घर जा रही हैं और वो कल मॉर्निंग में आएंगी। तो इस बीच उसे एक टास्क असाइन करती हैं, कहती हैं कि 2 बाउल चने को भिगो कर रखना है, क्योंकि वो मॉर्निंग में आके उससे कुछ फूड बनाएंगी। तो जाने के बाद वो सोचता है कि 8 पर्सन के लिए 2 बाउल कम होगा, तो वो 4 बाउल्स चने को भिगो डालता है। फिर उसकी मम्मा वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि जो चने हैं वो फूल कर गिरने लगे हैं, मतलब उन्होंने उससे केवल 2 बाउल कहा था बट वो 4 बाउल्स कर दिया उसने। तो उसकी मम्मा ने एक ऑल्टरनेटिव सोचा, उन्होंने सोचा कि 2 बाउल वो खाना बना लेंगी और 2 बाउल स्प्राउट्स के लिए रख देंगी, क्योंकि उनकी आंटी को स्प्राउट्स की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उन्हें रेकमेंड किया है स्प्राउट्स खाने के लिए। तो जो भी हम आगे कहेंगे वो सीड से ही रिलेटेड होगा कि कैसे सीड्स ग्रो होता है, उसे ग्रो होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और सीड्स हम क्यों खाते हैं, तो एट्सेट्रा हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कुकिंग से पहले हम सोक करते हैं, पानी में भिगोते हैं और क्यों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम चावल को पकाने से पहले भी उसे सोक करते हैं, पल्सेस को यानी दाल को पकाने से पहले उसे सोक करते हैं, चिक पीस को, काबली छोले जैसे हम हिंदी में कहते हैं, काले छोले जो होते हैं, काले चने, उसे भी हम भिगोते हैं, राजमा एक्सेट्रा हम भिगोते हैं। उसे हम इसलिए भिगोते हैं ताकि वो भीगने के बाद वो सॉफ्ट हो जाए और कुकिंग में ईजी हो, वो जल्दी पक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे थिंग्स है जो कि हम स्प्राउट के बाद खा सकते हैं, स्प्राउट्स आने के बाद। तो स्प्राउट्स आने के बाद हम काले चने खाते हैं, हम सोया सीड्स खाते हैं, मेथी सीड्स के भी स्प्राउट्स आने के बाद खाते हैं, मूंग दाल की सीड्स जो होती है, मूंग की सीड्स, वो भी स्प्राउटेड हम खाते हैं। तो ये सारे हम खाते हैं और ये 24 टू 36 आवर्स लगता है, किसी किसी में 36 टू 48 आवर्स भी लगता है। जैसे जो काला चना होता है उसमें 36 टू 48 आवर्स लगता है, और जो मूंग दाल होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो उसमें 24 टू 36 आवर्स लगता है उसे स्प्राउट निकलने में। और डिपेंड भी करता है कौन से सीज़न में हो रहा है, गर्मी के दिनों में जल्दी स्प्राउटेड होगा और ठंड के दिनों में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आगे हम बढ़ते हैं। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स बोलते हैं स्प्राउट्स खाने के लिए क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अधिक होती है। आगे कुछ एक्टिविटी कराई गई है और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे चना लेना है और 3 डिफरेंट बाउल्स लेने हैं। तो पहला बाउल में कुछ चने डालने हैं, 5 चने डालने हैं और उसको वाटर से फिल कर देना है। दूसरे बाउल में हम गीले कपड़े को रखेंगे या कॉटन वुल को रखेंगे और सेम अमाउंट ऑफ चना जितना पहले बाउल में रखा था इस बाउल में भी हम रखेंगे। ये हमें इंश्योर करना है कि जो कॉटन का वुल हो या जो क्लॉथ है वो भीगा हुआ होना चाहिए। तीसरे बाउल में हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ चना लेंगे तीसरे बाउल में, बट उसे हम किसी वाटर या किसी चीज़ में नहीं रखेंगे, वो प्लेन केवल बाउल में चना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताया गया है, बाउल 1 2 3 का क्या ऑब्जर्वेशन है। तो आर द सीड्स गेटिंग एयर, बाउल 1 में नहीं, क्योंकि हमने चना रखा था और उस बाउल को पूरा वाटर से भर दिया था तो उसमें एयर की कोई गुंजाइश नहीं थी। सेकंड में डैम्प क्लॉथ थे, मतलब वेट क्लॉथ थे, इसमें एयर की गुंजाइश थी तो उसमें एयर होगा। थर्ड बाउल में भी एयर होगा और केवल एयर है थर्ड बाउल में, वाटर नहीं है। यहाँ पे आर द सीड्स गेटिंग वाटर, तो पहला वाला में तो पूरा वाटर होगा तो यस, सेकंड में भी यस है, थर्ड में वाटर नहीं मिल रहा है, केवल एयर है। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में स्प्राउट नहीं निकलेगा क्योंकि एयर की कमी है, सेकंड वाले में एयर भी है वाटर भी है तो स्प्राउट निकलेगा, थर्ड वाले में केवल एयर है वाटर नहीं है तो स्प्राउट नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं, कुछ टेल एंड राइट करना है। तो यहाँ पूछा गया है
कि कौन से बाउल में स्प्राउट निकला है। तो ये हमने देख लिया कि उस बाउल में स्प्राउट निकला है जिसमें एयर और मॉइस्चर दोनों है, मतलब वाटर और एयर दोनों है। और वो बाउल जिसमें केवल वाटर है या फिर केवल एयर है, उसमें स्प्राउट नहीं निकल रहा है। तो ग्रोथ के लिए, सीड्स के ग्रोथ के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों ही रिक्वायर्ड है। वाई डिड गोपाल्स मदर लाई द चना इन द डैम्प क्लॉथ? तो उसने डैम्प क्लॉथ यानी भीगे हुए क्लॉथ में चने को इसलिए डाला ताकि उस चने को एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी मिले। आगे हम देखते हैं, यहाँ टीचर्स नोट है, ये भी पढ़ लेते हैं। स्प्राउटिंग टाइम ऑफ सीड में वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ वेदर। तो डेफिनेटली जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि स्प्राउट जब निकलता है तो सीजन वाइज वेरिएशन होता है और डे के क्लाइमेट वाइज भी वेरिएशन होता है। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो स्प्राउट निकलने में टाइम लगेगा, टेम्परेचर अधिक रहेगा तो स्प्राउट ईजिली निकल जाएगा, ह्यूमिड रहेगा वातावरण तो ईजिली स्प्राउट निकल जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बताया गया है कि सीड्स को प्लांट करना है। ये सारी सीड्स हैं, फेनुग्रीक, मेथी सीड्स, सीसेम जिसे हम हिंदी में तिल कहते हैं, कोरिएंडर एटसेट्रा। तो यहाँ पे सीड का नाम नहीं लिखना है। तो क्लास 5th के बच्चे जो कि अलग अलग सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ बताना है कौन से डे में उन्होंने प्लांट किया था और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या उन्होंने डिफरेंस देखा। तो जो भी स्प्राउट निकलेगा या सीड बढ़ना शुरू होगा तो उसे कम से कम 1 वीक तो लगेगा ही। 1 वीक के बाद उसमें धीरे धीरे लीव्स आने लगेंगे, स्टेम में भी चेंजेस आएगा, स्टेम का थिकनेस बढ़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल? तो एटलीस्ट 1 वीक तो लगेगा ही। वॉट वॉज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे? तो फर्स्ट और सेकेंड डे की जो डिफरेंस होगा वो होगा 1 cm, 1 सेंटीमीटर के लगभग। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा 14 डे। पहला दिन जब हम सीड सो करते हैं, उसमें डालते हैं, उसके 14 डे में सबसे अधिक हाइट देखने हमें मिलेगी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? तो यस, एवरी डे न्यू लीव्स आएंगे। वॉज देयर एनी चेंजेस इन स्टेम ऑफ द प्लांट? तो स्टेम दिन पर दिन उसका थिकनेस बढ़ता जाएगा। आगे और डिस्कशन के लिए है, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल? कौन सा सीड ज़्यादा टाइम लगाएगा? तो हमने यहाँ पे कौन कौन से सीड्स हैं, मस्टर्ड सीड था, सीसम सीड था, और कौन कौन सा सीड्स था, कोरिएंडर एंड फेन्यूग्रीक। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाएगा वो है सीसेम और जो सबसे कम टाइम लगाएगा वो है मस्टर्ड। तो अब हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया, सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा वो है सीसेम और जो लीस्ट डे टाइम लगाएगा वो है मस्टर्ड। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल? वाई? तो ऐसा कोई भी सीड्स नहीं है जो नहीं ग्रो करेगा, तभी वो नहीं ग्रो करेगा जब उसे प्रॉपर मॉइस्चर और एयर ना मिले। नेक्स्ट है, डिड एनी वन प्लांट ड्राइड अप टर्न येलो? वाई डिड दिस हैपन? तो अगर किसी का प्लांट ड्राई अप हुआ है या येलो हुआ है तो उसका कारण हो सकता है लैक ऑफ सनलाइट। अगर प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वो येलो टर्न हो जाएगा, या फिर प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है तो वो ड्राई हो जाएगा। तो प्लांट को अच्छे से वाटर नहीं मिलने का मतलब वो ड्राई हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, वॉट इज इनसाइड द सीड? तो सीड के अंदर क्या होता है? जैसे एक चना ग्राम ले लेते हैं, एक चना हम ले लेते हैं, उसमें कॉटिलेडन्स होते हैं और उस कॉटिलेडन्स से एम्ब्रियो निकलता है। वही एम्ब्रियो एक नया प्लांट का फॉर्म लेता है जिससे न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो सीड के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं और एम्ब्रियोज होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स? तो बिग प्लांट ग्रो करेगा टाइनी सीड्स के कॉटिलेडन से जब उसे प्रॉपर मॉइस्चर और एयर मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो ग्रो करेगा इनटू अ बिग प्लांट। आगे हम देखते हैं, पूछा गया है, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? तो यस, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं, जैसे बनाना प्लांट, रोज प्लांट, पोटैटो एट्सेट्रा। तो वो स्टेम से ही ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट है जो कार्निवोरस है, जो कि हॉन्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं
तो उसमें से एक है पिचर प्लांट। ये पिचर शेप के होने के कारण इसे हम पिचर प्लांट कहते हैं। ये प्लांट फ्रॉग, इंसेक्ट्स और माइस को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। ये जो प्लांट्स है वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। ये पिचर शेप का होता है जैसा कि मैंने बताया, और इसका जो माउथ है एक लेड से कवर होता है। ये लीफ का लेड होता है। और जो प्लांट है इसके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव स्मेल होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब एक बार इंसेक्ट्स इसके अंदर आ जाए तो ये लिड बंद हो जाता है। ये जो लीफ है ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट्स इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लांट है। ये कार्निवोरस प्लांट है जो कि ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, फ्रॉग्स को और माइस को। आगे है सो मेनी सीड्स। तो सो मेनी सीड्स कहने का मतलब है सीड्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके शेप्स डिफरेंट होते हैं, साइजेस, कलर, टेक्सचर डिफरेंट होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं। तो ये हमने देखा होगा, ये क्लास 5th के बच्चों के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बोला गया है, यहाँ पे थिंक करने के लिए बोला गया है कि एनी सीड्स जिसे हम सौंफ कहते हैं और क्यूमिन जिसे हम जीरा कहते हैं वो हमने लिस्ट में लिया था कि नहीं। तो अगर हमने लिस्ट बनाया था, जैसे पहला लिस्ट में राजमा है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, उसका शेप बीन शेप का होता है और जो टेक्सचर है स्मूथ होता है। तो अगर हमने देखा होगा तो वी कैन इंक्लूड इट। और बस सीड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पूछा जा रहा है क्लास 5th के बच्चों के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है कि वो सीड्स के नाम बताइए जो स्पाइसेस के रूप में हमारे घर में यूज़ होते हैं। तो सौंफ यूज़ होता है, जीरा यूज़ होता है, मेथी यूज़ होता है और भी बहुत सारे सीड्स यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग मस्टर्ड सीड्स। तो सीड्स वेजिटेबल्स के सीड्स हो गए हैं, जैसे टोमेटो के सीड्स या भिंडी के सीड्स हो गए, कुकुम्बर के सीड्स हो गए, फ्रूट्स के भी काफ़ी सीड्स हो गए। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं उनमें से हम सीड्स देखते होंगे, जैसे मैंगो, एप्पल, पपाया एट्सेट्रा। लाइट सीड्स कौन से हैं? तो लाइट सीड्स हम कह सकते हैं एनी सीड, जिसे हम सौंफ कहेंगे या जीरा कहेंगे, क्यूमिन, ये सारे लाइट सीड्स हैं। सीड्स जो फ्लैट होते हैं तो कुकुम्बर के सीड्स फ्लैट होते हैं। सीसम जो तिल होता है वो फ्लैट होता है। जो पम्पकिन सीड्स होता है वो भी फ्लैट होता है। मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक? तो ग्रुप्स हम बहुत टाइप से बना सकते हैं कि फ्लैट कौन से हैं, कौन से रफ टेक्सचर के हैं, कौन से स्मूथ टेक्सचर के हैं, या कौन सा सीड हम स्प्राउट के फॉर्म में खाते हैं, कौन सा नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारा ग्रुप्स बना सकते हैं। डू यू नो एनी गेम डेट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स? तो ऐसे किया जा सकता है, प्ले किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लास 5th के लिए दिया गया है, वॉन्डरिंग सीड्स के बारे में बोला गया है। तो वॉन्डरिंग कहने का मतलब है क्या सीड्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह? तो सीड्स मूव करते हैं। कोई कोई सीड्स में इसमें पर लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं, तो एयर की हेल्प से वो मूव करते हैं। तो मूवमेंट में कौन हेल्प कराता है? एयर, वाटर, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं बट सीड्स मूव कर सकते हैं। तो ये पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर 1 में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर ऐसे सीड्स मूव करते हैं। इनमें फेदर होते हैं, फेदर की हेल्प से, एयर की हेल्प से ये मूव करते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं, ये निकले हुए कांटे टाइप के होते हैं जो कि किसी जानवर के फर से चिपक जाते हैं, या ह्यूमन बीइंग जो क्लॉथ पहनता है उस क्लॉथ से चिपक के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विजिट करते हैं। आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम जॉर्ज मेंस्ट्रल है, इसका नाम हमें याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने ही वेलक्रो बनाया है, वेलक्रो का इन्वेंशन किया है। वेलक्रो एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइनी हुक्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये चीज़ों को स्टिक कराता है, चीज़ों को कनेक्ट कर देता है। जैसे इस सैंडल में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ये वेलक्रो है जो कि इस पोर्शन को इस पोर्शन से कनेक्ट कराता है जिससे ये खुले ना सैंडल जब हम पहने। यही चीज़ बैग्स में यूज़ होते हैं, बेल्ट्स में यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने एक बार अपने डॉग के साथ कहीं विज़िट किया था। वॉक करने के दौरान एक सीड इनके डॉग के फर में और इनके क्लॉथ में चिपक गया।
वो देख के ये आश्चर्य हो गए और उसी से इन्होंने इन्वेंट कर डाला ये वेलक्रो नाम का मटेरियल, जो कि स्टिक करने में काम आता है। तो साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज मेस्ट्रल, याद रखिएगा। आगे चढ़ते हैं। आगे बोला गया ये थिंक करने के लिए कि अगर ये सीड स्प्रेड नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो क्या होता। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते तो एक छोटे से स्पेस में एक कॉम्पिटिटिव वाला वातावरण हो जाता। मतलब काफ़ी कम वाटर और एयर में इनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होता, तो कोई भी सीड्स ग्रो नहीं कर पाता। तो इसलिए सीड्स का डिस्पर्सल, उसका स्प्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और हर जगह ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है हु केम फ्रॉम वेयर, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो इसमें सीड्स के बारे में भी है और कुछ और चीज़ों के बारे में भी है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बात की गई है चिली की। तो चिली कहाँ से आया है, चिली साउथ अफ्रीका से आया है। आगे एक पोएम है जिसमें बताया गया है कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो साउथ अमेरिका से, ऊपर में भी साउथ अमेरिका था, साउथ अफ्रीका नहीं था, तो चिली साउथ अमेरिका से आया है। और साउथ अमेरिका से क्या क्या आया है, तो टोमेटो आया है, पोटैटो आया है, ग्रीन चिली आया है। उसके बाद कैबेज आया है यूरोप से, और पी भी यूरोप से आया है। अफ्रीका से क्या आया है, कॉफ़ी बीन आया है, और ग्रीन भिंडी आया है। तो ये सारी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं। आगे मैंगो और बनाना के बारे में बोला गया है। तो मैंगोज़ कहाँ से आया है और बनाना कहाँ से आया है। तो मैंगोज़ साउथ एशिया से आया है, मेनली बर्मा और ईस्टर्न इंडिया से, और जो बनाना है वो साउथ ईस्ट एशिया से आया है। आगे देखते हैं लास्ट, तो व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या लर्न किया। हमने सीड्स के बारे में लर्न किया कि सीड्स को प्रॉपर मॉइस्चर और एयर मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी वो ग्रो करेगा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, बट सीड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर और कुछ एनिमल्स की हेल्प से और बर्ड्स की हेल्प से। तो सीड्स काफ़ी दूर दूर तक भी जा सकते हैं, और अगर सीड्स एक ही जगह रहते, अगर स्प्रेड नहीं करते, तो इनका सर्वाइवल मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट वाटर, एयर नहीं मिल पाता और प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए, इसे लाइक कीजिए